हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों, पिछले दोनों टॉपिक में हमने क्या देखा था? संबंध परीक्षण। पिछले दोनों टॉपिक में जब हमने संबंध परीक्षण देखा था, तो अब संबंध परीक्षण का आज प्रथम अभ्यास कराते हैं हम आपको। प्रथम अभ्यास तो ये देखते हैं कि पहला अभ्यास कराते हैं। पहला अभ्यास है कौन सा? हम पढ़ रहे थे बेटा संबंध परीक्षण। संबंध परीक्षण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संबंध परीक्षण। संबंध परीक्षण में हम प्रथम अभ्यास देखेंगे। प्रथम अभ्यास कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस संबंध परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम ये देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मोटर कार का संबंध, देख लीजिए, मोटर कार का संबंध गैरेज से है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे पहला ऑप्शन हमने ये लिख दिया, दूसरा ऑप्शन ये लिख दिया, तीसरा ऑप्शन सी नंबर ये है, डी नंबर ये है। 4 ऑप्शन है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है हवाई मैदान। पहला ऑप्शन क्या है? हवाई मैदान। तो क्या हवाई जहाज का संबंध हवाई मैदान से होगा? कैसे हम निकालेंगे? डी नंबर क्या है? विमानशाला। विमानशाला। बी नंबर है विमानशाला। सी नंबर है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। चौथा नंबर है रनवे। डी नंबर है रनवे। तो हम ये देखेंगे कि जो हम पढ़ कर आए हैं संबंध परीक्षण, किसका संबंध किससे है, सेम उसी तरह से देखेंगे जैसे मोटर कार का संबंध गैरेज से है। मोटर कार गैरेज में बनती है या मरम्मत होती है, उसी प्रकार से हवाई जहाज कहाँ मरम्मत की जाती है, कहाँ बनती है, यहाँ पर वह उत्तर सही होगा। इसलिए यह बी नंबर का उत्तर सही है, विमानशाला। मैंने आपको 2 वीडियो में ये बताया है कि अभ्यास के क्वेश्चन आए, अरे वो क्या कहते हैं, संबंध के क्वेश्चन आएंगे और संबंध किससे क्या होगा। अब देखते हैं आज संबंध के क्वेश्चन कैसे कैसे संबंध के क्वेश्चन आते हैं, वो ये देखते हैं हम कैसे कैसे संबंध के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, ये देखते हैं। पहला संबंध का क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया का संबंध जिस प्रकार से मछली से है, उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध क्या होगा? चिड़िया का संबंध मछली से है, हवाई जहाज का संबंध क्या होगा? तो हम देखते हैं कि चिड़िया हवा में उड़ती है, मछली उसी तरह पानी में तैरती है, तो हवाई जहाज हवा में जाता है, तो पानी का जहाज पानी में तैरता है। तो जब पानी में तैरता है तो हमारा उत्तर बेटा क्या हो जाएगा? पानी का जहाज। यहाँ हमारा कौन नंबर सही होगा बेटा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल देखेंगे, चलिए जैसे ये देखते हैं। अगला सवाल है तागा या धागा। धागा का संबंध जिस प्रकार कपड़ा से है, उसी प्रकार तार का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से तागा का संबंध कपड़े से है, छोटे छोटे तागे मिलाकर, कई तागों को मिलाकर कपड़ा बुना जाता है,
उसी प्रकार से कई तार को मिलाकर क्या बुनी जाती है, क्या बनाई जाती है, जाली, है ना। तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। देखिए, तार से रस्सी नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तार से छन्नी बनेगी, लेकिन जाली से छन्नी बनती है, तार से नहीं बनती। तार से टेलीग्राफ नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कुछ तारों को मिलाकर जाली बनाई जाती है, तारों को मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। जिस प्रकार से यह किए है उसी प्रकार से हमको उत्तर का जवाब देना है। आगे चलना है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल है आंख का संबंध निकट दृष्टि से है। आंख का संबंध किससे है, निकट दृष्टि से है। तो दांत का संबंध किससे होगा, अर्थात आंख में होने वाला रोग कौन सा है, निकट दृष्टि। कौन सा है, निकट दृष्टि। और दांत में होने वाला रोग कौन सा होगा, पायरिया। दांत में होने वाला रोग कौन सा होगा, पायरिया। हमारा ए नंबर क्वेश्चन सही है, पायरिया। अब देखिए, दांत में मोतियाबिंद नहीं होता, ये आंख में होता है। ट्रेकोमा रोग भी आंख का रोग है। साजन तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो ये जो है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, दांत में पाया जाने वाला रोग कौन सा है, पायरिया, है ना। आगे चलते हैं, आगे हम आपको अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ सकता है संबंध का। ऐसे ही संबंध के क्वेश्चन आते हैं बेटा परीक्षाओं में। हमें ये देखना है कि किसका क्या संबंध है, वैसा संबंध हमको बताना है। जैसे तापमापी का संबंध किससे है, तापक्रम से है। तापमापी यंत्र से ताप मापा जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र से क्या मापा जाएगा, आगे हम ये बताएंगे। आर्द्रता मापी यंत्र से क्या मापा जाएगा, दबाव, घनत्व, प्रतिबल, आर्द्रता क्या मापी जाएगी भाई, आर्द्रता मापी से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाएगी। जिस प्रकार से ताप मापी से तापक्रम, उसी प्रकार से आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापी जाएगी। कौन सा क्वेश्चन सही होगा भाई, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, डी नंबर सही होगा, है ना, डी नंबर सही होगा। अब अगला देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला देख लीजिए, मुख। हाँ, मुख से अभिव्यक्ति होती है। देखिए, मुख से अभिव्यक्ति निकलती है। मुख का अनुपात ये लिखे, मुख अनुपाते अभिव्यक्ति। मुख से क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। तो संगीत से क्या होगा, संगीत से ध्वनि निकलेगी, संगीत से ध्वनि निकलेगी। ए नंबर हमारा उत्तर सही। देखिए, संगीत से, कर्ण से संगीत नहीं निकलती है, कान से। संगीत से धुन निकलेगी। धुन जब बनती है, जब बनाई जाती है, संगीत यंत्र होते हैं, वो धुन बनाएंगे तो ध्वनि निकलेगी। तो जिस प्रकार से मुख से अभिव्यक्ति निकलती है, होती है, उसी प्रकार संगीत में ध्वनि होती है। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन हमारा सही है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ का सही है। आगे नोट करते चलिएगा, आप लोग भी एक नोट्स बनाइए, नोट करते चलिए। जिनके पास किताबें नहीं हैं, वो अपना एक नोट्स बना करके नोट करते चलें इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बार बार नहीं मिलेंगे, और ये पीडीएफ तो उपलब्ध रहेगी। ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी और अपलोड कर दी जाएगी, और ये वीडियो तो अपलोड हो ही रही है, ताकि सभी लोगों का भला होता रहे। आप अपने के लिए जो है ये देखते रहें कि हम कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, उतना अच्छा ढंग से पढ़िए। मैं बहुत बेहतर आपको पढ़ाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका लाभ हो सके, है ना। देखिए, अब यहाँ विलोम शब्द से संबंध दिया है। काहे से संबंध दिया है बेटा, विलोम शब्द से संबंध दिया है। तो विलोम शब्द से जो संबंध दिया है, यहाँ विलोम शब्द का संबंध पूछा है। कैसे जान गए हम, देखिए, दिवस रात्रि, दिवस मतलब दिन, रात्रि मतलब रात्रि। गोधूलि बेला लिखा है, गोधूलि बेला मतलब होता है संध्या का समय। क्या होता है, संध्या का समय होता है, संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने का समय। गोधूलि बेला, गायों के घर वापस आने का समय आए लिखा है बेटा। जब संध्या के समय सूर्य डूबने की स्थिति में होता है, तो उसे गोधूलि बेला कहते हैं, इसलिए इसे संध्या का समय भी कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ लिखा है दिवस बाते रात्र, मतलब दिवस का विलोम रात्रि है। गोधूल बेला का विलोम क्या होगा भाई, प्रातः काल। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, प्रातः
काल। देखिए उषा काल का समय प्रातः काल से पहले है ना। मध्याह्न दोपहर का समय है, सायंकाल तो ये लिखा ही है ना। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा दिवस अनुपाते रात्रि, बुधूल भेला अनुपाते क्या होगा, प्रातः काल। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, विलोम से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अब देखिए क्या किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, टेलीविजन। टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है, अर्थात टेलीविजन टेलीकास्ट किया जाता है। सॉरी मैंने ऐसे लगा दिया। हाँ ये देखिए टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है, टेलीविजन टेलीकास्ट होता है तो रेडियो का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क्स लगा है ना। इस जगह में हम लिखेंगे रेडियो टेलीविजन से टेलीकास्ट होता है तो रेडियो से क्या होता है बेटा, प्रसारण होता है। क्या होता है, प्रसारण होता है। ए नंबर सही है। रेडियो में समाचार आता है, संगीत सुनाई जाती है, नाटक आते हैं, ये सब इनके धारावाहिक हैं, ये सब धारावाहिक हैं और ये एक प्रसारण होता है। इन सब चीजों का प्रसारण कहाँ होता है, रेडियो में होता है। जिस तरह से टेलीविजन में टेलीकास्ट किया जाता है उसी प्रकार से रेडियो में प्रसारण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, सब लोगों को समझ में आना चाहिए है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कलाई का संबंध कोहिनी से है, कलाई का संबंध कोहिनी से है तो टखना का संबंध किससे होगा। देखिए कलाई कहाँ होती है, कलाई हाथ में होती है, कोहिनी में होती है, कोहिनी से है तो टखना का संबंध देखो कहाँ से होगा भाई, टखना कहाँ होता है, घुटना के पास होता है। घुटना जानते हैं, घुटने को ही टखना कहते हैं। कलाई का संबंध कोहिनी है अर्थात कलाई का समानार्थी क्या है, कोहिनी है। टखने का समानार्थी क्या होगा बेटा, घुटना। यहाँ कौन सा उत्तर सही है, बी नंबर उत्तर सही है। हाथ होगा नहीं, पैर में तो बहुत कुछ होता है, उंगलियां होंगी नहीं, पैर में घुटना, पैर, जांग सब कुछ होती है, अंगुलियां ये सब होता है, इसलिए पैर नहीं होगा। क्या होगा, टखना अनुपाते क्या होगा भाई, घुटना। टखना का संबंध किससे माना जाएगा, घुटना से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आया है जो मैं आपको बता रहा था, देश और उनकी मुद्राएं है ना। तो मैं आपको समझा भी चुका हूँ, और भी पढ़ना है, कितने देश हैं कि क्या क्या मुद्राएं हैं उनकी, ये भी पढ़ना है। तो देखिए रुपया कहाँ की मुद्रा है, भारत की मुद्रा है। तो एन कहाँ की मुद्रा होगी भाई, एन। देखिए अब एन कहाँ की मुद्रा है, तो ये देखिए कहाँ की मुद्रा है, जापान की मुद्रा। इसे हमें बेटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे हमको याद करना है। तुर्की की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, ये सब की याद करना है। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या सही है, जब हम याद कर लेंगे जो मैंने वो बताया है वीडियो में, जो मैं अब वो बता रहा था, संबंध बता रहा था, तो वहाँ ये सब चीज़ है। आप वहाँ से पुनः फिर से देख सकते हैं इसे देखने के लिए कि भारत का संबंध रुपया से है तो ये इनका संबंध जापान से है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। धुआं, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, धुआं से प्रदूषण फैलता है, धुआं से प्रदूषण फैलता है तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से क्या होता है, विजय मिलेगी, शांति मिलेगी, संधि होगी, नहीं विनाश होगा। क्या होगा, विनाश होगा। हमारा उत्तर कौन सा सही है, डी नंबर। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, विनाश है। जिस प्रकार से धुआं से प्रदूषण होता है उसी प्रकार से युद्ध से क्या होगा बेटा, विनाश होगा। यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या ऑप्शन में आएगा, विनाश, अर्थात डी नंबर ऑप्शन हमारा सही मिलेगा। आगे चलते हैं, जिस प्रकार से किए हैं, जिस प्रकार से पूछ रहा है हमें उसी प्रकार से उत्तर देना है परीक्षा में, है ना। देखिए बेटा ये लिखा है स्याही, स्याही कलम, अर्थात कलम में स्याही होती है या भरी जाती है ना। स्याही का संबंध कलम से है तो रक्त का संबंध किससे है, तो रक्त। देखिए स्याही कहाँ भरी जाती है, कलम में रहती है, भरी जाती है। रक्त कहाँ रहता है बेटा, रक्त कहाँ रहता है, सिराओं में, सिराओं धमनियों में रक्त रहता है। तो ये सिराएं कौन सी होती है, नसें जिन्हें कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर सी नंबर यहाँ उत्तर सही है हमारा। समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि दुर्घटना में रक्त बह जाता है। चिकित्सा के मतलब चिकित्सा एक क्षेत्र है, यहाँ चिकित्सक अगर होता तो डॉक्टर हो जाता। दान
दान किया नहीं जा सकता है, रक्तदान तो होता है लेकिन दान करने के बाद रक्त होता है। इसका संबंध क्या पूछ रहा है? स्याही का संबंध कलम से है। जिस प्रकार से कलम में स्याही भरी होती है उसी प्रकार से रक्त किस में भरा रहेगा? सिराओं में भरा रहेगा। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन भी बेटा तुरंत अभ्यास करते हैं। बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, और ये तुरंत जो है सभी क्वेश्चनों का अभ्यास देखना है। देखिए, चोगा अनुपाते पादरी, है ना। चोगा का संबंध जिस प्रकार से पादरी का है, अर्थात पादरी का ड्रेस क्या है? चोगा। पादरी का वेशभूषा चोगा होती है, ड्रेस। जैसे साधुओं का ड्रेस क्या है? पीला वस्त्र, पीतांबर, है ना, भगवा। उसी प्रकार से पादरी का कौन सा ड्रेस होता है? चोगा। चोगा का संबंध जिस प्रकार से पादरी का है उसी प्रकार से स्नातक का संबंध क्या है? स्नातक करने वाला व्यक्ति क्या पहनता है? इसे हम लवादा कहते हैं। क्या कहते हैं? लवादा कहते हैं। तो ये बेटा जो है हमारा उत्तर सही है, यहाँ ए नंबर उत्तर सही है ना। टोपी नहीं, टाई नहीं, कोट नहीं, बाकी और कोई उत्तर नहीं सही है। जैसे पादरी का संबंध मतलब पादरी का ड्रेस क्या है? चोगा, उसी तरफ स्नातक का ड्रेस है लवादा। अगर पंडित का ड्रेस आ जाए, पंडित का यही ड्रेस आ जाता है, तो यहाँ फिर भगवा अगर पूछ रहा है ये होगा, पीतांबर पूछ रहा है ये होगा। जैसे शिव का अरे वो क्या कहते हैं, विष्णु का ड्रेस आता है तो हम क्या लिखेंगे? पीतांबर, है ना। पीतांबर विष्णु, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग विष्णु, ये पीतांबर हो जाएगा। इनका संबंध होता है, अलग अलग ड्रेस हैं तो ड्रेस के अनुसार, जैसे आप लोग स्कूल में हैं, आपके प्राइमरी का ड्रेस अलग है, कॉन्वेंट स्कूलों का ड्रेस अलग है ना। तो इस तरह से ये ड्रेस हैं, और ड्रेस के विषय में भी जानना है कौन क्या पहनता है। मैंने तो आपको लगभग सभी बातें बता दिया था कि संबंध कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन दे रहा है जमाना। जमाना है, जमना नहीं है। हाँ, ये जमना है, जमाना नहीं है। ये जमाना, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये जमना है। जमना, जमना मतलब जम जाना। जम जाना का संबंध किससे? हिम, कोई पानी जमकर बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार जलाने से, ये जलाना है, जलाना। उसी प्रकार जलाने से कोई वस्तु क्या हो जाती है? राख हो जाएगी। देखिए, ये थोड़ा से क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, लिखा है जमना लिखा है। जमना अर्थात हिम, या जमाना भी हो सकता है। तो अपनी भाषा में हम कह भी सकते हैं कि जमाना, जमा दो। जमा दो मतलब बर्फ जमा दो। जलाना राख हो जाएगा। जब जमा देंगे तो बर्फ हो जाएगा, और जला देंगे तो राख हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? राख। जिस प्रकार से जमाना का संबंध हिम से है, उसी प्रकार से जलाना का संबंध किससे है बेटा? राख से है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा आता है हमारे परीक्षा में? अब ये कैसा आ सकता है? देखिए, बेसिक पास्कल, बेसिक की इकाई क्या है? पास्कल। प्रोटॉन की इकाई क्या होगी भाई? कोमोल। ये है, इसे पढ़ना है, ये विज्ञान का क्वेश्चन है ना। ये बी नंबर सही है, विज्ञान का क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोटॉन लिखा है, बेसिक की इकाई पास्कल, प्रोटॉन की इकाई कोमोल। ये भोपाल देश है, कंप्यूटर है, साइक्लोट्रॉन है, ये गलत है। बाकी हमारा उत्तर कौन सा सही है? बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, इसमें नहीं है। अब अभ्यास 2 देखते हैं। अभ्यास 1 हो गया है, अब अभ्यास 2 देखते हैं। अभ्यास 1 यहीं से खत्म करते हैं बेटा। अभ्यास 1 के 15 क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब अभ्यास परीक्षण के 15 या 20 क्वेश्चन जितने भी हैं इनको देख लीजिए। 15 या 20 क्वेश्चन जितने भी हैं इनको भी देखिए। ये अभ्यास के मैं आपको कम से कम, इस अभ्यास के मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और 30 से 40 क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो इसी, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो बढ़िया आराम से अभ्यास को समझिए, और बहुत बेहतर ढंग से जितना मैंने पढ़ाया है 2 वीडियो में उसी का अभ्यास है, उसका अभ्यास कार्य बहुत बेहतर ढंग से करिएगा। आगे किसी भी परीक्षा में, भविष्य में किसी भी परीक्षा में तुरंत समझ में आएगा। अभी तो आप छोटे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं इसीलिए आपको
बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो जब ना आए तो आप लोग जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं, इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों ये भी देखना है कि अगले सवाल कौन सा है। इसमें आ गया है, थोड़ा छोटा है इसलिए बता भी दे रहा हूँ, लिख दूंगा। जैसे विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है, तो सीधा का विलोम क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, है ना। ये लिखा था, ये छोटे अक्षर में है। तो इसमें ऑप्शन लिखे हैं, पहला ए ऑप्शन, बी, सी, डी ऑप्शन है। पहला है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। दूसरा ऑप्शन क्या है? सीधा। तीसरा ऑप्शन है वक्र। चौथा ऑप्शन है परिसंचारी, परिसंचारी। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, कलर भी अच्छा है। तो देखिए, टेढ़ा मेढ़ा विलंबी का विलोम क्या होगा? जो काम विलंब में करता है, कुछ काम शीघ्र करते हैं, तो एक दूसरे का विलोम है। विलंबी का विलोम जिस प्रकार से शीघ्रकारी है, उसी प्रकार से सीधा का विलोम टेढ़ा मेढ़ा है। ये वाला उत्तर सही है यहाँ, ए नंबर। समझ रहे हैं ना? जिस प्रकार से विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है, या विलंबी का संबंध शीघ्रकारी से है, उसी प्रकार से सीधा का संबंध किससे है? टेढ़ा से। आदमी कहता नहीं सीधा है, बहुत टेढ़ा है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के विलोम शब्द है। आगे अब अगला क्वेश्चन चलेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बेटा। देखो, ये बिटिया एक हमसे पूछी थी, ये क्वेश्चन मैंने इसको बताया था बुक से, और अब जो है फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना। तो समझ नहीं पा रही थी खुर किसे कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ लिखा है पंजा का संबंध बिल्ली से है। तो पंजा का संबंध बिल्ली से है, अर्थात किन्हीं जानवरों के पंजे होते हैं, किसी जानवरों के खुर होते हैं। ये समझिए, जानवरों के जैसे मनुष्यों के पैर होते हैं, पैर में उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार से जंतुओं के, जीवों के पंजा होता है और खुर भी होता है। तो किन जंतुओं के पंजा होता है? जैसे बिल्ली है, बिल्ली के पंजा होता है। शेर है, पंजा होता है ना। इस तरह से कई जानवर हैं जिनके पंजे होते हैं। तो यहाँ लिखा है पंजा का संबंध बिल्ली से है, तो खुर का संबंध किससे होगा? देखो, खुर का संबंध अगर गाय ऑप्शन में है तो गाय से होगा, घोड़ा ऑप्शन में है घोड़ा से होगा, बकरी ऑप्शन में है बेटा बकरी से होगा। इनके सबके खुर पाया जाता है ना। भैंस ऑप्शन में है तो भैंस से होगा। ये सब संबंध होगा इनके, इन जंतुओं के क्या पाया जाता है? खुर पाया जाता है। तो खुर मतलब इनके पैर में खुर होता है। तो यहाँ कोई ऐसा है? चलिए देखिए देखिए, हाथी के तो नहीं, शेर के होता नहीं, मेमना के होता नहीं, मेमना माने भेड़िया। इनके सबके पंजे होते हैं, ये नोच के खाते हैं, पंजों का प्रयोग करते हैं, चलने में पंजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ता पंजे से क्या करता है? कुत्ता पंजे से जो है जमीन को खोदता है। तो ये सब ऑप्शन गलत है। घोड़ा के क्या होता है? घोड़ा के खुर होता है। ए नंबर उत्तर सही है ना। ये बिटिया भी ऐसे ही पूछ रही थी मुझसे कि सर खुर क्या होता है। तो खुर ऐसे जानवरों के पैर पाए जाते हैं, पैरों में उंगलियां ना होकर के खुर होता है, उसमें दो ही पार्ट बटे रहते हैं, तो इसे हम खुर कहते हैं। तो पंजा का संबंध जिस प्रकार से बिल्ली का है, उसी प्रकार से खुर का संबंध किससे होगा? घोड़े से होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत, है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कुर्सी। अब देखो, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, अब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, कुर्सी का संबंध जिस प्रकार बैठने से है, उसी प्रकार पलंग का संबंध कैसे होगा? बताइए आप लोग, कैसे होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए। कुर्सी का संबंध बैठना, अर्थात कुर्सी में हम बैठते हैं। पलंग में क्या करते हैं? सोते हैं, सोना। क्या कहे का संबंध होगा? सोना। डी नंबर उत्तर हमारा सही होगा बेटा। समझ रहे हैं? हाँ, आगे चलेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन था। देखिए, शिक्षित शिक्षा से व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? शिक्षित किया जा। शिक्षित का संबंध जिस प्रकार से शिक्षा से है, उसी प्रकार से रोगी का संबंध किससे है भाई? रोगी का संबंध किससे है? ठीक, शिक्षित व्यक्ति या शिक्षा से व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, तो औषधि से रोगी को क्या किया जाएगा? ठीक किया जाएगा। औषधि से रोगी को ठीक किया जाएगा। औषधि मतलब दवा, दवा दी जाएगी तो रोगी ठीक हो जाएगा।
इसलिए ये कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही है? डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास कार देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे हम सब जानते हैं। कार काहे से चलती है? पेट्रोल से चलती है। टेलीविजन काहे से चलता है भाई? टेलीविजन बताइए। टेलीविजन विद्युत से चलती है, ये लिखा है विद्युत। विद्युत विद्युत यहाँ ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। टेलीविजन कार पेट्रोल से संबंध है, जिस प्रकार से कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे है? विद्युत से है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला आ जाता है जैसे निराशा का विलोम देखो, यहाँ फिर विलोम शब्द आ रहा है। निराशा का विलोम शब्द बताया है। निराशा का संबंध आशा से है, तो भूत का संबंध किससे होगा? भूत का भविष्य से होगा बेटा। वो वाला भूत नहीं दिखाई देने वाला है ना, दिखाई देने वाला भूत से नहीं है। भूत का मतलब बीता हुआ कल, तो आने वाला कल है ना। जैसे जिसे हम लिखते हैं भूतकाल, क्या लिखते हैं? भूतकाल का संबंध, भूतकाल का विलोम क्या होगा? भविष्य काल। क्या होगा? भविष्य काल, है ना बेटा। ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? देखिए निराशा का संबंध जिस प्रकार से आशा से है उसी प्रकार भूत का संबंध किससे है? भविष्य से है। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल भी आ गए हैं। गुरुत्वाकर्ष है ना, गुरुत्व है तो इसमें आकर्षण है। चुंबकत्व है तब भी आकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्व में भी आकर्षण है, चुंबकत्व में भी आकर्षण है। गुरुत्व का संबंध जिस प्रकार कर्ष से है उसी प्रकार चुंबकत्व का संबंध किससे है बेटा? आकर्षण से, है ना। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है बेटा? सी नंबर उत्तर सही होगा। आकर्षण से है। चुंबक अपनी तरफ, चुंबक दो ध्रुव वो ले लो और ऐसे करो चिपक जाता है, तो चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है। तो वही हमारा ये उत्तर है कि चुंबक क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो ये उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला देखते हैं। आयत, एक आयत है एक वर्ग है। आयत का संबंध किससे है? वर्ग से है। उसी प्रकार दीर्घवृत्त का संबंध किससे होगा? आगे क्वेश्चन मार्क दिया है बेटा, उसको हमें बताना है। तो अब यहाँ दीर्घवृत्त का संबंध किससे होगा? आयत वर्ग दीर्घवृत्त किससे होगा भाई? देखिए आयत का संबंध वर्ग से है, उसी प्रकार दीर्घवृत्त का संबंध न केंद्र से होगा, न व्यास से होगा, न त्रिज्या से होगा। किससे होगा? वृत्त से होगा। और ये सब चीज वृत्त में पाए जाते हैं। केंद्र भी वृत्त में होता है, त्रिज्या भी वृत्त में होती है, व्यास भी वृत्त में होता है। ये केंद्र मान करके केंद्र है, ये जो है वृत्त है, फिर ये त्रिज्या है। अगर इनको बराबर कर दिया व्यास है, तो पूर्ण रूप से व्यास हो गया। तो वृत्त है। यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही है बेटा? सी नंबर सही है। आयत का संबंध वर्ग से है, दीर्घ वृत्त का संबंध किससे है भाई? वृत्त से है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला देखिए, आपके समझ में अब आ रहा होगा, क्योंकि अब हम आप वो करा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, आपको एक अभ्यास कार्य करा रहे हैं। पहले क्या था कि मैं एक तरफ से आपको पढ़ा रहा था, एक चैप्टर पढ़ा रहा था कि चैप्टर ऐसे आएगा। अब आपको क्लियर हो गया है कि अब संबंध वाले क्वेश्चन आते कैसे हैं। अभी संबंध कई तरह के होते हैं, अंग्रेजी में भी संबंध पूछेगा, गणित के भी संबंध पूछेगा। अभी तो हम सिर्फ हिंदी के संबंध देख रहे हैं, विज्ञान के संबंध देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्मी में का संबंध आम से है। जिस प्रकार गर्मी में आम पकता है, फलता है, उसी प्रकार सर्दी में क्या मिलता है? संतरा। सर्दी में क्या मिलता है? संतरा। यहाँ सर्दी में ठंड है लिखा है, इसको समानार्थी लिखा है। सर्दी में हम मौसम लिखा है। सर्दी में तरबूज मिलते नहीं, बारिश के मौसम में मिलते हैं। तो हमारा उत्तर बेटा कौन सा सही है? संतरा। तो जैसे गर्मी में गर्मी का संबंध आम से है, अर्थात आम गर्मी में मिलते हैं, उसी प्रकार संतरा का संबंध सर्दी से है। सर्दी में संतरे अधिक होते हैं या पैदावार अधिक होती है, ये देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
मोची का संबंध चमड़ा से, अर्थात मोची किस पर काम करता है? चमड़े पर काम करता है। चमड़ा सिल के ही तो चप्पल जूता बनाता है मोची। अब चमड़ा सिल के चप्पल जूता बनाता है, तो उसी प्रकार से बढ़ई क्या काम करता है? बढ़ई किससे काम करता है? लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। देखिए, चमड़ा, मोची का संबंध चमड़ा से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा भाई? लकड़ी से होगा। बी नंबर उत्तर सही। उत्पाद नहीं पूछ रहा। अगर मोची अनुपात जूता होता, मोची का संबंध यदि जूता से होता, तो फिर बढ़ई का संबंध हम काहे से बनाते? फर्नीचर से बनाते। समझ रहे हैं ना? दोनों चीज समझ रहे हैं। अगर मोची का संबंध जूता से होता, तो बढ़ई का संबंध फर्नीचर से होता, क्योंकि मोची चमड़ा से जूता तैयार करता है, बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर तैयार करेगा। अभी पूछा क्या है हमसे? हमसे बेटा ये पूछा है, यहाँ पूछा हमसे ये है कि देखिए, मोची किस पर काम करता है? चमड़े पर कार्य करता है। कौन सी वस्तु पर काम करता है? चमड़े पर। बढ़ई किस वस्तु पर काम करता है? लकड़ी पर। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा सही है? बी नंबर सही है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बेटा। अगला देखिए क्या लिखा है? दिन रात। अभी दिवस आपने वाला देखा था ना, तो वही है बेटा दिवस वाला। तो आगे देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? दिन का विलोम। दिन का विलोम क्या है? रात है। युद्ध का विलोम क्या होगा? शांति। युद्ध में तबाही मचती है, विनाश होता है, तो इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, समानार्थी नहीं पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो युद्ध का विलोम क्या होगा बेटा? शांति। यहाँ कौन सा नंबर सही है? डी नंबर उत्तर सही है, शांति होगा। देखिए, चलिए आगे देखिए। पेंट, पेंट कलाकार होता है, वो पेंट पर काम करता है। कलाकार किस पर काम करता है? पेंट पर काम करता है। लकड़ी पर कौन काम करता है बेटा? लकड़ी पर कौन काम करता है? बढ़ई। ये बढ़ाई लिखा है, थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। अरे ये नंबर ही सही है, डी नंबर, बढ़ई। लकड़ी पर कौन काम करता है? बढ़ई। पेंट पर कौन काम करता है? कलाकार। कलाकार पेंट लेके पेंटिंग करता है, बढ़ई लकड़ी लेके फर्नीचर बनाता है, मेज कुर्सियां बनाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, आगे देखिए। पाँव में क्या पहने जाते हैं? पाँव का संबंध क्या है? जूते से है। हाथ में क्या पहना जाएगा बेटा? जिस प्रकार से पाँव का संबंध जूता से है, उसी प्रकार हाथ में क्या पहना जाएगा? यहाँ तुरंत देखो, हाथ में क्या पहना जाएगा? दास्ताना। कौन नंबर सही है क्वेश्चन? सी नंबर। आगे चलते हैं, अगला देख लीजिए। बूंद, बूंद का संबंध कहाँ से है? महासागर से है। बूंद, बूंद से महासागर, अर्थात महासागर से एक छोटी सी बूंद लेना है। नक्षत्र का संबंध कहाँ से है भाई? बताइए, नक्षत्र का संबंध कहाँ से है? आकाश से है। कहाँ से है? आकाश से है। आकाश एक अंग, आकाश का अंग नक्षत्र है। जिस प्रकार से महासागर का अंग बूंद है, उसी प्रकार से आकाश का अंग नक्षत्र है। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल भी सही है, यहाँ नक्षत्र आकाश लिखा है, ये उत्तर ए नंबर उत्तर यहाँ का सही है। चलिए आगे बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है? चिकित्सालय में कौन कार्य करते हैं? चिकित्सक। चिकित्सालय में चिकित्सक। चिकित्सालय का संबंध किससे है? चिकित्सक से है। मंदिर का संबंध किससे होगा भाई? मंदिर का संबंध किससे होगा? सी नंबर उत्तर सही होगा, है ना? तुरंत बताइए। अब आपको तुरंत जल्दी जल्दी करना है, तब प्रैक्टिस हो गई है, अब आपको तुरंत आ जाना चाहिए। चिकित्सालय में कौन होते हैं? चिकित्सक इलाज करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं। मंदिर में कौन पूजा करता है? पुजारी। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते चलते हैं सब आराम से। पढ़िए, पहले पढ़िए फिर जवाब दीजिए। लेखक, लेखक क्या लिखते हैं? उपन्यास पर काम करते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। अभिकल्पक क्या करता है? देखिए, अभिकल्पक क्या करता है? पोशाक तैयार करता है। अभिकल्पक क्या करता है? पोशाक तैयार करता है। मैंने कल उसमें वीडियो में बता रखा है। अभिकल्पक का मतलब, अभिकल्पक का प्रयोग पोशाक पर होता है। पोशाक जानते हैं? वस्त्र पहनना, किस तरह के वस्त्र पहनना है, किस तरह का आचरण करना है, अभिकल्पक का काम है। अभिकल्पक उसमें कल्पना करके बढ़िया बढ़िया पोशाक तैयार करता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें इसमें हमारा उत्तर कौन सा सही है बेटा? बी नंबर उत्तर सही है। कौन सा सही है? बी नंबर उत्तर सही है। अभी
लेखक का संबंध उपन्यास से है, अभिकल्पक का संबंध पोशाक से है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला सवाल देखेंगे। अगला देखते बेटा, क्या लिखा है? दर्जी, दर्जी का संबंध वस्त्र से है, दर्जी वस्त्र तैयार करता है। उसी तरह से कृषक क्या तैयार करेगा बेटा? फसल। कृषक मतलब किसान, फसल तैयार करेगा। कौन सा उत्तर सही है? ए नंबर सही है ना, बिल्कुल बहुत सही है। दर्जी वस्त्र तैयार करता है, दर्जी का संबंध वस्त्र से है, कृषक का संबंध किससे है? फसल से है। बहुत सरल क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, रीजनिंग बहुत सरल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 नंबर की रीजनिंग आएगी, 80 नंबर सही करेंगे, रीजनिंग के भर सही करेंगे तो आप पास होंगे इस एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श का संबंध महसूस करने से है। अगर आपने स्पर्श किया तो मैंने महसूस कर लिया कि हाँ मुझे कोई छू रहा है। अगर देखिए अभिवादन करेंगे तो अभिवादन करने का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना, ठीक है, नमस्कार करना, हाथ मिलाना। तो ये लिखा है देखिए, शिष्टाचार। कौन सा उत्तर सही है? डी नंबर सही है ना। हाँ, तो यहाँ यहाँ ये जो टिक लगी है इसको परेशान ना होइएगा, सिंबल आए बने हैं, ठीक है। स्पर्श करना, महसूस करना हो गया। अभिव्यक्ति, अरे अभिवादन करना, शिष्टाचार करना। जिस प्रकार से स्पर्श करने का संबंध महसूस करने से है, उसी प्रकार से अभिवादन करने का संबंध किससे है बेटा? शिष्टाचार से है। समझ रहे हैं? शिष्टाचार से है। चलिए आगे चलते हैं, अगला उत्तर देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पुलिस अपराध, पुलिस अपराध को रोकती है ना, पुलिस अपराध को रोकती है, अपराध तैयार नहीं करती है बेटा। पुलिस का संबंध अपराध से है। तो डॉक्टर क्या करता है, क्या रोकता है? औषधि रोकेगा, है? डॉक्टर रोग को रोकता है, रोग की रोकथाम करता है। तो यहाँ हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर उत्तर सही होगा। पुलिस का संबंध जिस प्रकार से अपराध से है, उसी प्रकार से डॉक्टर का संबंध किससे होगा? रोग से होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सरल आ रहे हैं। जैसे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, शायद 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं इस अभ्यास के। तो देखिए, ये है घड़ी, घड़ी का संबंध किससे है? समय से है। अर्थात घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? थर्मामीटर क्या बताएगा भाई? बताइए, थर्मामीटर क्या बताएगा? तापमान बताएगा। क्या बताएगा? तापमान बताएगा। यहाँ उत्तर हमारा कौन सा सही है? बी नंबर उत्तर सही है ना। सूचना बताएगा नहीं, वायु दाब मापी यंत्र से वायु दाब नापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, वो मैंने पढ़ा भी चुका है। यंत्र और उनसे होने वाले कार्य, उसमें वीडियो में पढ़ा है आपने। तो वही चीज यहाँ पूछा है, घड़ी का संबंध किससे है? जिस प्रकार से घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार से थर्मामीटर का संबंध किससे है? तापमापी मान से है। ठीक है, अब ये अभ्यास कार्य यहाँ खत्म होते हैं, मतलब ये अभ्यास खत्म होते हैं। कौन से अभ्यास खत्म होते हैं? इस चैप्टर के अभ्यास खत्म होते हैं, संबंध के हिंदी वाले अभ्यास खत्म होते हैं। अभी मैं संबंध और बताऊंगा, संबंध के अभ्यास और बताऊंगा। और अब जो है आप बच्चों, आपको दिखाई देने लगा होगा धीरे धीरे, बहुत बढ़िया दिखाई देता है। इसको नोट करिए, नोट डाउन करिए, अपना एक रफ या फेयर बना लीजिए। बुक ना हो तो बुक कोई जरूरत नहीं है, इसे नोट करते रहिए। अगर बुक है तो बुक में ये सारे चीजें हैं जो संबंध परीक्षण पढ़ा रहा हूँ, वही संबंध परीक्षण में और चीज देखेंगे। ऐसे ऐसे और सवाल भी हैं, इनको मैं समय समय पर बताता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि बहुत लोगों तक बढ़ता रहे। बहुत से बच्चों का लाभ नहीं हो रहा है, जो गरीब बच्चे हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है या फिर उनके घरों में सुविधाओं की कमी है, तो उन तक यह मैसेज या यह वीडियो पहुंचता रहे और आप लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को ये फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराता रहूंगा।